नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में आज की बड़ी खबरें जिन पर आज दिन भर रहेगी हमारी नजर। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष के लिए होने वाली वोटिंग की। आज कांग्रेस अध्यक्ष के लिए वोट डाले जाएंगे। जयपुर में 413 डेलीगेट्स वोट डालेंगे। फिर बात करेंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल की जो खत्म हो गई है। बात जैसलमेर में मौत के बाद हो रहे धरने की भी करेंगे। वहीं कृमि मुक्ति दिवस पर आज दवाई भी खिलाई जाएगी। तो इन तमाम खबरों पर आज रहेगी हमारी नजर, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर है जैसलमेर से, जहां सड़क हादसा हुआ है। 2 बाइक में जोरदार भिड़ंत। सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। देवीकोट के छोड़ गांव के पास यह हादसा हुआ। युवक के शव को अब मोर्चरी में रखवा दिया गया है। बाड़मेर निवासी 28 वर्षीय जसवंत सिंह के रूप में मृतक की पहचान हुई है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मृतक के परिजन मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। बड़ी खबर है, सड़क हादसा जैसलमेर में 2 बाइकों की भिड़ंत। सड़क हादसे में मौत। मृतक के परिजन थाने के बाहर बैठ गए, मोर्चरी के बाहर बैठ गए हैं। देखिए, हादसे के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक युवक की मौत हुई है। सड़क हादसा हुआ है जैसलमेर में। 2 बाइकों के आपस में भिड़ने से हादसा हुआ। श्रीकांत मेरे सहयोगी जैसलमेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीकांत, किस तरह यह हादसा हुआ, क्या जानकारी? अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 2 मोटर बाइक जो है वो आपस में भिड़ गए और उसमें एक युवक की मौत हुई। ये सारा घटनाक्रम देवीकोट के पास छोड़ गांव के बीच रास्ते का बताया जा रहा है और युवक के शव को जो है देर रात मोर्चरी लाया गया, जिसके बाद युवक के जो परिजन है वो धरने पर बैठे हैं। युवक की पहचान जसवंत सिंह पुत्र चंदन सिंह, मूल निवासी बाड़मेर, 28 वर्षीय युवक के रूप में पहचान हुई और पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन परिजनों का आरोप है कि वो जिस एक निजी कंपनी में कार्य करता है, उस कंपनी की ड्यूटी है कि उसे अपने गांव के जो है वो सर्कल तक छोड़े, जबकि वो बीच रास्ते में छोड़ देते हैं और जिसके बाद वो लोग बाइक्स पर आते हैं। और ये कहीं ना कहीं कंपनी की लापरवाही है और जिसके चलते युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और अब वो लोग जो है वो कंपनी के खिलाफ जो है वो मोर्चरी के बाहर ही देर रात धरने पर बैठ गए। ये हादसा किस कारण माना जाए? लापरवाही की वजह से, तेज रफ्तार की वजह से? कहीं ना कहीं बात करें तो कंपनी का नियम है कि उन्हें घर के बाहर तक छोड़ना चाहिए। वहां जरूर कहीं ना कहीं कंपनी की लापरवाही कही जा सकती है अगर ऐसा है तो, लेकिन जो मौत की जो वजह बना वो तेज रफ्तार था। सामने से आ रही एक तेज बाइक आकर इस बाइक चालक जिस युवक की मौत हुई है उसकी बाइक में टकरा गई और फिर जो है वो हादसे की वजह से मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं तेज रफ्तार भी जो है, रफ्तार का जो कहर है वो भी इस युवा की जो है। शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारी के लिए। जैसलमेर से सहयोगी श्रीकांत फोन लाइन पर जुड़े। जैसलमेर में सड़क हादसा, 2 बाइक में भिड़ंत, एक युवक की मौत। और एक और बड़ी खबर है, राजस्थान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जयपुर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात 12:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 3.6 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, भूकंप के झटके राजस्थान में जयपुर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में रात 12:36 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। 3.6 तीव्रता रिक्टर स्केल पर। बड़ी खबर। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए आज वोटिंग होनी है। अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान किया जाएगा। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 414 डेलीगेट्स अपना वोट डालेंगे कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए। जयपुर में पीसीसी मुख्यालय में ये वोटिंग होगी। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई। तो आज कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होगी। मतदान किया जाएगा आज। 414 डेलीगेट्स आज अपना वोट डालेंगे राजस्थान में। जयपुर में पीसीसी मुख्यालय में वोटिंग होगी और मतदान की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2 चेहरे वो जिनके बीच में टक्कर है,
प्रमुख टक्कर शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे। आज कांग्रेस का सबसे बड़ा घमासान है। कांग्रेस का किंग कौन होगा, इसे तय करने के लिए 22 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मतदान है। इसमें करीब 9000 डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे और 19 अक्टूबर को यह तय हो जाएगा कि कांग्रेस की कमान किसके हाथ आएगी। बाईस साल बाद कांग्रेस का सबसे बड़ा घमासान। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की राह आसान, या शशि थरूर के सिर सजेगा ताज। साल 2000 के बाद ये पहली बार है जब कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच है। 17 अक्टूबर को मतदान है और राजस्थान कांग्रेस कार्यालय भी 22 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष की वोटिंग का गवाह बनने जा रहा है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में कौन कौन वोट करेंगे। कांग्रेस के कुल 30 पीसीसी हैं, 5 केंद्र शासित कमेटियां हैं। देश में करीब 9000 पीसीसी डेलीगेट्स करेंगे वोट। राजस्थान में कुल 413 पीसीसी सदस्य डालेंगे वोट। ये सब मिलकर ही कांग्रेस अध्यक्ष चुनने के लिए वोट डालेंगे। सभी पीसीसी सदस्य वोट डालते हैं। किसी एक उम्मीदवार का नाम लिखकर बैलेट बॉक्स में डालना होता है। वोटों को चेयरमैन के आगे गिना जाता है। डेलीगेट्स चुने हुए हैं वो 17 तारीख को 10 बजे से 4 बजे तक पीसीसी में आके अपने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पीसीसी मेंबर्स का जो कार्ड दिया हुआ है, आईडी कार्ड, वो आईडी कार्ड साथ में लेके, या तो उस कार्ड में अगर इनका फ़ोटो या कुछ गलती है नाम में तो उनका जो नाम है उसका गवर्नमेंट का कोई आईडी साथ में रख के वो 10 से 4 बजे तक पीसीसी के मुख्यालय में आके अपना वोट डाल सकते हैं। राजस्थान में भी कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हैं। 200 वोटर्स पर एक पोलिंग बूथ बनाया गया है। राजस्थान में कुल 413 वोटर्स हैं, लिहाजा यहां 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होगा। जयपुर में पीसीसी मुख्यालय में वोटिंग होगी। 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। वोटिंग के लिए बनाए गए हैं 2 पोलिंग बूथ, 200 सदस्यों पर एक पोलिंग बूथ। बैलेट पेपर से 17 अक्टूबर को होगा मतदान। वोटिंग के बाद हर वोटर को लगाई जाएगी अमिट स्याही। प्रत्येक वोटर को एआईसीसी की ओर से जारी आई कार्ड लाना होगा अनिवार्य। प्रत्येक उम्मीदवार के 4 पोलिंग एजेंट बनेंगे। ये एजेंट पीसीसी सदस्य भी हो सकते हैं और अन्य भी। 200 वोट तक एक पोलिंग बूथ रहेगा। ऐसे हमारे यहाँ 413 वोटर्स है, तो इसका हिसाब से 2 पोलिंग बूथ बनाने हैं और उम्मीदवार के जो मान्य एजेंट हैं और हमारे जो साथी एआईसीसी से जो सहयोगी आएंगे उनकी बैठक व्यवस्था क्या रहेगी, और इससे आगे की सारी सूची हमने देख ली है और फोटो आईडी के साथ और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के चुनाव के चेयरमैन की सिग्नेचर वाला जो आईडी है वो आईडी के साथ में हम एक बार वोटर आईडी लिस्ट के साथ मिला के वोटिंग करने के लिए आगे प्रोसेस करवाएंगे। करीब 22 साल बाद एक बार फिर से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए पीसीसी के सदस्य मतदान करेंगे। इससे पहले सन 2000 में जब जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया गांधी को चुनौती दी थी तो पीसीसी में मतदान हुआ था, और अब एक बार फिर से 22 साल बाद कांग्रेस के पीसीसी सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच चुनाव को लेकर मतदान करेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में राजस्थान से कौन कौन मतदाता है। अक्टूबर को कांग्रेस का सबसे बड़ा घमासान है। मल्लिकार्जुन खड़गे को टक्कर देने के लिए मैदान में शशि थरूर हैं।
राजस्थान से 413 पीसीसी सदस्य कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोटिंग करेंगे, जिसमें से 400 सदस्यों का निर्वाचन हुआ है। वहीं 7 सदस्य विधायक दल के कोटे नामित किए गए हैं। साथ ही पूर्व पीसीसी अध्यक्ष भी वोटिंग करेंगे। वर्तमान में 6 पूर्व पीसीसी अध्यक्ष ही जीवित हैं, ऐसे में वो भी इसमें वोटिंग करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पूर्व पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर वोटिंग में हिस्सा लेंगे। अब जरा नजर डाल लीजिए कि विधायक दल के कोटे से नामित वो कौन 7 सदस्य हैं जो वोटिंग करेंगे। लालचंद कटारिया, महेश जोशी, राजेंद्र यादव, गोविंद मेघवाल, रघु शर्मा, हाकम अली, अमित चाचाड़। अब पूर्वी पीसीसी अध्यक्षों की लिस्ट भी जान लीजिए जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोट डालेंगे। नारायण सिंह, अशोक गहलोत, सीपी जोशी, बीडी कल्ला, गिरिजा व्यास, डॉक्टर चंद्रभान। मतदान पूरी तरह से गुप्त रहेगा। वहीं मतगणना भी इस तरह से की जाएगी कि ये पता नहीं चलेगा कि किस राज्य से किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले। इसके लिए मतगणना से पूर्व सभी राज्यों से आई मतपेटियों को एक साथ खोलकर सभी बैलेट को मिला लिया जाएगा। उसके बाद बंडल बनाकर 19 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। किसी को पता नहीं चलेगा। पूरे हर एक, जैसे आज अभी राजस्थान का वोटिंग पे जो है बैलेट वाला वो खाली किया, दूसरा गुजरात का आएगा, तो सबको सभी स्टेट के को मिक्स करते जाएंगे और उसके बाद उसकी जो एक तय संख्या होगी उसके हिसाब से उसकी गड्डियाँ बनेगी और उसके हिसाब से गिनती करेंगे ताकि किसी को पता न चले कि भी किस स्टेट से किसको कितना मत मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 19 अक्टूबर को ही तय हो जाएगा कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में से कांग्रेस का नया हुजूर कौन है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सचिन कुमार शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर कहा कि देश में फैल रही हिंसा के खिलाफ पीएम मोदी सार्वजनिक तौर पर अपील करें। गहलोत ने कहा कि देश में कानून का राज जरूरी है। अगर कानून का राज नहीं रहेगा तो देश कैसे चलेगा। गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर कहा कि कांग्रेस में नई शुरुआत होगी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने त्याग की मिसाल कायम की है। साथ ही गहलोत ने बीजेपी पर भी तंज कसा। गहलोत ने कहा कि उन्हें रिपोर्ट मिली है कि बीजेपी में भी कई कुनबे हैं, लेकिन बीजेपी नेता मोदी और अमित शाह से डरते हैं। बीजेपी नेताओं में मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है। आज कानून का राज विस्थापित होना ही देश चलेगा, वरना देश कमजोर होगा और मैं समझता हूँ पता नहीं किस दिशा में जाएगा। प्राइम मिनिस्टर को क्या तकलीफ हो रही है नरेंद्र मोदी जी को अपील करने में कि सब लोग प्रेम से भाईचारे रहो, आप लोग हिंसा में बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो राहुल गांधी की यात्रा मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार चल रही है वो एक संदेश दे चुकी हो। तो कुछ लोगों ने कॉन्ट्रोवर्सी पैदा करी साहब कि आपने कैंपेन किया। कैंपेन करना तो होता है, मैं हर राज्य में जाता बात करता, वो तो मैंने किया नहीं। मैं जिसका मैं प्रस्तावक बना हूँ, क्या मैं उनके लिए अपील नहीं कर सकता? फिर प्रस्तावक बनने के मायने क्या होगा? तो ये तो प्रस्तावक के रूप में मैंने जो कुछ किया उसके रूप में किया, इसलिए मैंने कोई उल्लंघन नहीं किया जो चुनाव प्रक्रिया का। तो कुछ लोगों ने उसको तुल देने का प्रयास किया। कल चुनाव अच्छे होंगे, 19 को परिणाम आएंगे, वो भी अच्छे होंगे, परिणाम भी अच्छे होंगे और मैं समझता हूँ कि एक नई शुरुआत होगी। और कितना बड़ा त्याग किया सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी का मेरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं बनेगा अध्यक्ष, ये कहने की हिम्मत चाहिए। अगर त्याग किसी ने किया है तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। गांव में सरपंच का पद कोई नहीं छोड़ता है, वुमेन साइकोलॉजी होती है। प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया, राहुल गांधी जी ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। और तो साथ में सोनिया जी ने, जो राहुल गांधी जी ने कहा हमारे परिवार का मतलब सोनिया जी हो गई, राहुल जी हो गए, प्रियंका जी हो गई, कोई नहीं बनेगा तो कोई नहीं बना खड़ा हुआ है। इससे बड़ी भावना क्या हो सकती है? अब पूरे मुल्क में उसके बावजूद भी
अगर कांग्रेस जनों में विश्वास सोनिया गांधी के प्रति है, राहुल गांधी के प्रति है, प्रियंका जी के प्रति है, उसमें नरेंद्र मोदी जी को अमित शाह को तकलीफ क्यों होती है कि बीजेपी के अंदर कई कुंडे पैदा होने लग गए, उनकी वो बोलने हिम्मत नहीं कर रहे हैं। मोदी जी से अमित शाह से इतने डरते हैं बीजेपी वाले, वो बोल नहीं पा रहे हैं, मन में वो मन ही मन में धमड़ा ले रहे हैं। ये मैं कह सकता हूँ। बात रेजिडेंट्स की हड़ताल की, खत्म हो गई है हड़ताल। राहत की खबर है, रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। सरकार से वार्ता के बाद इन्होंने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। रेजिडेंट्स के दूसरे धड़े ने भी हड़ताल खत्म कर दी है। बॉन्ड राशि को 10 लाख किया गया है, 2 साल की समयावधि के लिए किया गया है। 25 लाख से घटाकर अब इसे 10 लाख कर दिया है। बॉन्ड की राशि 10 लाख रुपए कर दी गई है। तो रेजिडेंट्स की मांग मान ली गई है, सरकार को झुकना पड़ा है और अब रेजिडेंट्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। बीकानेर की नोखा थाना पुलिस में एक विवाहिता ने निजी कंपनी के कर्मचारी पर रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज कराया। आरोपी ने पीड़िता को ब्लैकमेल कर 3,20,000 रुपए ठग लिए। राज्य सरकार और राजस्थान पुलिस ने नई पहल करते हुए सुरक्षा सखी नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया। महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से सुरक्षा सखियों को ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नागौर जिले के लाडनू क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा लाडनू के सुनारी रोड पर हुआ, जिसमें एक कार अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई। बारां जिले में सोयाबीन की फसल खेतों में काट कर रखी गई थी, लेकिन पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा, जिसके चलते किसानों ने उनमें आग लगा दी। बारां जिले के सदर थाना पुलिस ने 4 साल से पैरोल से फरार चल रहे बंदी को कोटा से गिरफ्तार किया। आरोपी मर्डर के मामले में सेंट्रल जेल कोटा से फरार हुआ था। पाली में रविवार को बांगड़ स्टेडियम में सेना में अग्निवीर के बारे में युवाओं को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में पाली समेत आसपास के जिलों के 600 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। पाली में किसानों ने महापड़ाव डाला। इस दौरान पुलिस ने किसान संघर्ष समिति सुमेरपुर आहोर के अध्यक्ष जयेंद्र सिंह गलथनी की सहित 53 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। रोडवेज कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। जैसलमेर रोडवेज डिपो में कार्यरत कर्मचारियों को पिछले 2 माह से वेतन के लाले पड़े हैं। कोटा में 200 करोड़ के मारठगी मामले में अपेक्षा ग्रुप मारठगी प्रकरण में एकमात्र 10,000 का इनामी आरोपी को पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती बन चुकी है। एसआईटी की टीम आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। कोटा के देई थाना इलाके में एक तेज रफ्तार बोलेरो ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महावीर प्रजापत गांव कोटटी घाट का निवासी था। दीपावली से पहले माउंट आबू में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मातृशक्ति का पूजन भव्य आयोजन किया गया, जिसमें देश से हजारों की संख्या में माता पिता एकत्रित हुए। चूरू जिले में पुलिस और आमजन में बेहतर संवाद तथा कम्युनिटी पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए पुलिस और संप्रीति संस्थान की ओर से आयोजित पुलिस पब्लिक लीग का समापन हुआ। चूरू जिले के राजगढ़ तहसील के गांव खेरू में मां की पिटाई से नाराज होकर 16 ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर जालोर से है। जालोर में बीजेपी का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। सांचौर में नेशनल हाईवे में घटिया निर्माण को लेकर बीजेपी ने ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रखा अपना। बीजेपी जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव रात में भी धरने पर बैठे रहे। पुलिस थाने के सामने ये धरना प्रदर्शन जारी रहा। नेशनल हाईवे 68 के नवीनीकरण में घटिया निर्माण को लेकर विरोध किया गया। घटिया निर्माण को लेकर विरोध जताते हुए ये लोग धरने पर बैठ गए हैं। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में आसपास के गांवों और शहर से भी लोग पहुंच रहे हैं। बात एक सड़क हादसे की। भावनगर अहमदाबाद शॉर्ट रूट अथेलाई के पास ट्रक और कार के बीच हुए दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक बच्चा, 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। मृतकों में से एक की पहचान महावीर कुमार रतनलाल जैन के रूप में हुई है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया।
सूचना पर भावनगर और नारी 108 और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भावनगर सरटी अस्पताल भेजा गया। हादसा कितना भीषण था इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद कार पलट गई। कार की चादरें फाड़कर कुछ शवों को बाहर निकालना पड़ा। घटना की गंभीरता को देखते हुए भावनगर से डॉक्टरों की विशेष टीम भी भेजी गई, लेकिन हादसे में कोई नहीं बचा। मूल रूप से राजस्थान का जैन परिवार पलिताना दर्शन से लौट रहा था, तभी गमखवार में दुर्घटना हो गई। हादसे के बाद सड़क के दोनों तरफ ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। देर रात पुलिस ने ट्रैफिक की स्थिति सामान्य की। वहीं खबर कोटा से है। कोटा में कार में भी चोरी करने की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग सक्रिय है, जहां शॉपिंग सेंटर की चौपाटी बाजार में कार मालिक को चकमा देकर बैग चोरी की लाइव वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। बैग में करीब 15,000 की नकदी, सोने की अंगूठी, चांदी के सिक्के समेत कई जरूरी दस्तावेज थे। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि पहले एक बदमाश कार के पास आता है और बड़े ही शातिराना तरीके से कार मालिक को टायर पंचर होने की बातों में उलझाता है और धीरे से गाड़ी का गेट खोलकर बैग लेकर रफू चक्कर हो जाता है। इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मामले में पीड़ित ने एसपी से भी गुहार लगाई है। जोधपुर के बिलाड़ा थाने से एक युवती का उसके परिजनों ने पुलिस के सामने ही अपहरण कर लिया और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रह गई। दरअसल जोधपुर के बिलाड़ा क्षेत्र में रहने वाली युवती ने कुछ समय पहले एक युवक से प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह करने के बाद जब युवती घर नहीं लौटी तो युवती के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी बिलाड़ा थाने में दर्ज करवाई थी। आज युवती थाने में इस मामले को लेकर बयान दर्ज करवाने अपने पति के साथ पहुंची थी, तभी परिजनों ने थाना परिसर में गाड़ी में बैठाकर उसका अपहरण कर लिया। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं आपको। पुलिस खड़ी है, लोग खड़े हैं। युवती ने शादी की, अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया। गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने दर्ज करवाई थी। अब थाने से ही इसके परिजन इस युवती को अगवा कर ले गए। 5 बजे के लगभग गायत्री देवी और उसके जिसके साथ भगी थी आनंदपुरी और उनका वकील अशोक भारती, ये जैतरण से यहाँ थाने आ रहे थे। तो थाना के गेट के सामने परिजन भी उनके पीछे भी जा गए और वो उनको पकड़ के दूसरी गाड़ी में डाल के परिजन लेकर के भाग गए। मैं अभी तक पूछताछ कर रहे हैं उसमें है या नहीं। बाद में खुला सकता। जैसे लड़की यही है या उसके लड़की यही है या वो वहाँ है अपने परिवार के पास? नहीं, अपने परिवार वाले लेके चले गए ना। जो हमारी टीमें गई हुई है और हम ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी दस्तयाब करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर के राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में चाकू की नोक पर एक बदमाश ने बैंक लूटने की नाकाम कोशिश की। इस घटना की चर्चा पूरे इलाके में है। इसका सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बैंक की महिला मैनेजर की गजब की हिम्मत देखने को मिल रही है। देखिए, चाकू की नोक पर इसने लूटने की कोशिश की, लेकिन मैनेजर ने इसे रोकने की कोशिश की। महिला मैनेजर ने बैंक की लूट की कोशिश को नाकाम कर दिया। प्लास लेकर ये इस लुटेरे से भिड़ गए। मर्दानी ने मोर्चा संभाला तो निकल गई सारी हेकड़ी। चाकू दिखाकर उसने सबके दिल में दहशत भर डाली थी, लेकिन जब मर्दानी सामने आई तो उसके होश फाख्ता हो गए। देखिए, ये तस्वीरें श्रीगंगानगर के जवाहर नगर थाना इलाके से आई हैं, जहां राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में लूट के इरादे से घुसे बदमाश को बैंक की महिला मैनेजर पूनम गुप्ता और दूसरे बैंक कर्मियों ने धर दबोचा। दावड़ा कॉलोनी का रहने वाला लवीश उर्फ टीशू अरोड़ा नकाब पहनकर लूट के इरादे से बैंक में घुसा। चाकू की नोक पर उसने बैंक कर्मियों को बंधक बनाने की कोशिश की। जब बदमाश चाकू की नोक पर बैंक कर्मियों के मोबाइल छीन रहा था, उसी दौरान बैंक की शाखा प्रबंधक पूनम गुप्ता ड्रॉवर से कैची निकालकर लाई और बदमाश से जा भिड़ी। उसके बाद दूसरे बैंक कर्मियों ने भी हौसला दिखाते हुए बदमाश को धर दबोचा। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें बदमाश चाकू ले सबको धमकाता हुआ नजर आ रहा है। उसने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा है।
बैंक में घुसते ही वो चाकू की नोक पर सभी कर्मचारियों को लॉबी में आने के लिए कहता है, लेकिन पूनम गुप्ता की हिम्मत के आगे उसकी हेकड़ी निकल जाती है और वो पकड़ा जाता है। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।